दोस्तों, खमगड़ी साहब। दोस्तों आज हम लोग जो है सवाई माधोपुर आए हुए हैं। दोस्तों सवाई माधोपुर में 3 चीज़ें जो हैं यहाँ के देखने लायक है। एक है यहाँ का नेशनल पार्क जिसे सेंचुरी भी बोलते हैं, दूसरा है यहाँ का रणथंभौर फोर्ट और तीसरा है त्रिनेत्र गणेश जी। दोस्तों आज जो है हम जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट और दर्शन करेंगे त्रिनेत्र गणेश जी के। और दोस्तों चलिए हम भी एक फोर्ट घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं और दर्शन कराते हैं त्रिनेत्र गणेश जी के। दोस्तों रणथंभौर फोर्ट की जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और एंड तक इस वीडियो को देखिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए घर से और मिलते हैं रास्ते में ही। चलते वक्त मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताते हुए चलूँगी। दोस्तों रणथंभौर का इतिहास बहुत ही महान रहा है। यह राजा हमीर देव के नाम से भी फेमस है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम रणथंभौर किले के बारे में बात करेंगे। रणथंभौर का किला लगभग 1600 वर्ष पुराना बताया जाता है। इसे 8वीं शताब्दी में महाराज जयंत ने बनवाया था और इसका नाम जो है राजा रणथंभ देव के नाम से पड़ा। यह किला अजय दुर्ग और जय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा किला है जिसको आज तक कोई भेद नहीं पाया था, क्योंकि ये जो किला है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। ऐसा बताया जाता है कि इस किले के 7 द्वार हैं, जिसमें से नवलखा, हाथी, गणेश और अंधेरी पोल मुख्य 4 द्वार हैं इसके। दोस्तों वैसे ये किला राजा हमीर देव चौहान के नाम से फेमस है, जिनके किस्से बहुत बड़े, रोमांचिक और हमें गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं रणथंभौर किला। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं और जानते हैं इस किले का इतिहास। यहाँ से ये किला जो है प्रारंभ होता है। दोस्तों ये किला बहुत बड़ा है। इनफैक्ट ये राजस्थान का 2nd सबसे बड़ा किला है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को कई बार भेदने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। हर बार हार का सामना करने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा हमीर देव चौहान के साथ एक चाल खेली। खिलजी ने राजा हमीर देव चौहान को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने लिखा कि वो राजा के साथ जो है संधि करना चाहता है। दोस्तों ये इस किले का सबसे पहला द्वार है, जिसे बोलते हैं नवलखा पोल, जिसके बारे में आपको मैंने अभी पहले बताया था। राजा हमीर देव चौहान खिलजी की इस चाल को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने खिलजी से खुद ना मिलकर अपने 3 कमांडर को खिलजी से मिलने के लिए भेजा। राजा हमीर देव को खिलजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब जो आप देख रहे हैं ये है पंचदेव मंदिर। खिलजी ने तीनों कमांडर के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर आप मुझे किला जीतने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का पूरा राजपाट दे दूंगा। जब राजा हमीर और खिलजी का युद्ध हुआ तो राजा हमीर ने अपनी रानियों से कहा, अगर हमारी हार हो जाए और ब्लैक कलर का ध्वज जो फहराया जाए तो आप सब ज्वार कर लेना, क्योंकि राजा हमीर का जो ध्वज था उसका कलर केसरिया कलर यानी ऑरेंज कलर का था। और उस युद्ध में राजा हमीर की जीत हुई, लेकिन जीतने के बावजूद भी उनके तीनों कमांडर ने ब्लैक कलर का ध्वज ही फहराया, जिससे रानियों को लगा कि हमारे राजा की हार हो गई है और उन सब ने ज्वार कर लिया। उस समय राजा हमीर ने अपने कमांडर को पकड़कर यहीं पर उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया था, जिसको मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। अब जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है हाथी पोल, जो कि इसका एक और प्रसिद्ध द्वार है। अब जो आप देख रहे हैं यही है जो राजा हमीर देव ने अपने एक कमांडर का जो सर धड़ से अलग किया था। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हाथी पोल के अंदर, आगे बढ़ते हैं किले की तरफ।
दोस्तों हम जा रहे हैं हाथी पोल से गणेश पोल की तरफ। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आते वक्त मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी इस गणेश पोल के पास की। और जो अब आप देख रहे हैं ये है गणेश पोल। अब हम इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गणेश पोल से अंधेरी पोल की तरफ। और जो अब आप देख रहे हैं ये है अंधेरी पोल। चलिए अब अंदर चलते हैं। और ये जो अब सामने का जो अब आप गेट देख रहे हैं ये भी एक रास्ता था पहले, पर अब बंद कर दिया गया है। और इस गेट को अंधेरी पोल इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस रास्ते में आगे जाते वक्त ये थोड़ा सा जो एरिया है इसमें अंधेरा रहता है, इसलिए इस गेट को जो है अंधेरी पोल कहा जाता है। दोस्तों अंधेरी पोल से आने के बाद आपको यहाँ पे रणथंभौर फोर्ट का जो मैप है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रणथंभौर फोर्ट का जो मैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अंधेरी पोल से 32 खंबा छतरी की तरफ। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। अब जो दोस्तों आप देख रहे हैं यही है 32 खंबा छतरी, जो कि बताया जाता है कि राजा हमीर देव के जो पिता थे उन्होंने 32 वर्ष इस रणथंभौर में राज किया था, इसलिए राजा हमीर देव चौहान ने उनकी याद में ये 32 खंबा छतरी बनवाई थी। और यही राजा हमीर देव की जो सभा है वो यहीं बुलाई जाती थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ राजा हमीर देव का जो मेन महल था। दोस्तों यहाँ देखिए, अगर इस गार्डन के पीछे आप देख पा रहे होंगे यही था राजमहल जहाँ राजा हमीर देव चौहान रहते थे। दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं ये है पद्मला तालाब। जब राजा हमीर देव चौहान ने ज्वर के लिए कह दिया था तो उनकी जो मैरिड रानियां थी उन्होंने अग्नि ज्वल किया था, और उनकी जो राजकुमारियां थी उन्होंने जल ज्वर किया था। तो उनकी जो मेन राजकुमारी थी उसका नाम था पद्मला, इसलिए इस तालाब का नाम जो है रखा गया पद्मला तालाब। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की तरफ। और रास्ते में आपको एक और मंदिर देखने को मिलेगा, और इस मंदिर के ठीक सामने आपको माँ अन्नपूर्णा का मंदिर देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं त्रिनेत्र गणेश जी। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि पूरे वर्ल्ड में एकमात्र रणथंभौर गणेश जी का मंदिर ऐसा है जहां गणेश जी अपने पूरे परिवार, दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और दोनों बेटे शुभ और लाभ के साथ यहां विराजमान हैं। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं गणेश जी का। दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर और यहाँ बहुत भीड़ है, और आप दर्शन कर लीजिए भगवान गणेश का। दोस्तों बहुत लोग यहाँ पे अपने निमंत्रण भगवान गणेश को देने आते हैं जब उनके घर में कोई शादी वगैरह या कोई शुभ काम होता है। और जो लोग नहीं आ पाते वो भगवान गणेश को अपने जो निमंत्रण पत्र होते हैं वो पोस्ट कर देते हैं। और ये मंदिर है भगवान शिव का। दोस्तों अब हम चलते हैं एक और मंदिर जो है काली माता का मंदिर, जो कि गणेश जी के मंदिर के बिल्कुल पास में है। तो चलिए काली माता के मंदिर चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ काली के।
दोस्तों यही है माँ काली का मंदिर। चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं माँ काली के। दोस्तों चलिए एक और मंदिर चलते हैं, वो है भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का मंदिर। अब जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का मंदिर। चलिए मंदिर के पास चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के। अब भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर के लिए और अब जा रहे हैं वापस। अब हम पहुंच गए हैं अंधेरी पोल और यहीं से हम निकल रहे हैं। अंधेरी पोल है ये। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गणेश पोल की तरफ और अब मैं आपको बताती हूँ वो इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसके बारे में बात की थी। दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं ये ऐसा बताते हैं राजा हमीर देव के घोड़े के पैर के निशान है। राजा हमीर जब युद्ध करने के बाद लौट रहे थे अपनी रानियों को जोहर करने से बचाने के लिए, तो उनके 3 कमांडर में से एक का तो राजा हमीर ने सर जो है धड़ से अलग कर दिया था और 2 कमांडर ने भाग के गणेश पोल का दरवाज़ा बंद। तो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि यहीं से राजा हमीर ने अपने घोड़े को चट्टान के ऊपर चढ़ा दिया था। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं पार्किंग के लिए। ऑलमोस्ट अब हम बाहर आ रहे हैं रणथंभौर फोर्ट से और यहाँ पे कुछ लंगूर बैठे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरे आपके चेहरे पर लगे दिख रहा है। सही टाइम पे बच्चों को क्या दें। मेरा अच्छी नींद आ रही है जो कि सुबह का उठा हुआ है, ये भी 4 बजे का, सोया नहीं। दोस्तों अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी निकलने के लिए, क्योंकि धूप हो जाती है जिसकी वजह से चलना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों अब हम निकल गए हैं घर के लिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।